आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3। तो 11.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि अब हम प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट है a इक्वल्स टू z इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट जो हमें दिया है z इक्वल टू 2। ठीक है, अब z इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब है हमारे पास जो प्लेन की एक्सिस होती हैं वो होती हैं एक्स वाई एंड z एक्सिस। ठीक है, तो क्या क्या एक्सिस होती हैं, एक होती है x, एक y और एक z। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ना x की हमारे पास वैल्यू है ना तो y की वैल्यू, हमारे पास सिर्फ z दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले कि 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर z के आगे हमारा जो वेरिएबल होगा उसको हम 1 ले सकते हैं। क्लियर है इतना। अब हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशो क्या होगी हमारी, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, तो वो हमारी हो जाएगी 0,0,1। क्लियर है इतना। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से हम अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा हमारा, रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ, ठीक है, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ 1 के साथ, इस 1 के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 1। ठीक है, जब हम दोनों तरफ 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0x/1 प्लस 0y/1 प्लस 1/1z इक्वल टू 2/1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारी जो फॉर्म निकल के आ गई, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ, आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्म बन रही है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D। ठीक है, अब यहाँ पर जो है D है, D हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल। इस D को हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल। क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो जो है हमारे पास कितने, जो डायरेक्शन रेशियो हमारे थे, डायरेक्शन रेशियो वो हमारे पास कितना था, 0,0,1। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, यानी कि D डिस्टेंस लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो L की वैल्यू आपके पास कितनी है, L की वैल्यू इक्वल टू आपके पास 0 है, जो हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, उसके बाद आपके पास M की वैल्यू जो है, M की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो भी 0 है। एंड N की वैल्यू आपके पास क्या है, N की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है। और जो अभी D निकल के आया, D हमारे पास कितना आ गया 2। क्लियर है इतना। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी थी, हम बात कर रहे हैं प्लेन की। ठीक है, तो L, M और N की हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गई, L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 एंड N इक्वल टू 1। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, यानी कि D इक्वल टू 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको इतना क्लियर नहीं होगा, अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास दिया है, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, वो हमारे पास कितना है, देखो यहाँ से ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये इसके आगे मतलब, इसका मतलब कि वेरिएबल्स इसके 1 हैं। तो 1,1,1 हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, √3। अब देखो ये जो √3 आया, इसके साथ अब हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम इसके साथ डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय √3। जब हमने दोनों तरफ √3 के साथ डिवाइड करवाया तो हमारे पास कितना आया, x/√3 प्लस y/√3 प्लस z/√3 इक्वल टू 1/√3। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मिल गई। वैल्यूज़ कैसे मिली, जो हमारे पास है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में हमारे पास है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D। ठीक है, तो यहाँ से देखो L की वैल्यू आपके पास कितनी आई, L इक्वल टू आपके पास आ गया, यहाँ से 1/√3 ले लेंगे, 1/√3 ले लेंगे, x नहीं लेंगे। और m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू, ये भी हमारे पास 1/√3 आ गया। और उसी के साथ n इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1/√3। देन d हमारे पास क्या है, एंड d इक्वल टू 1/√3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया है हमें, अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्शन रेशो दिए हैं, डायरेक्शन रेशोज़। देखो डायरेक्शन रेशो जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, वो हमारे पास है। यहाँ से देखो आप 2 है, 3 और -1 है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2, 3, -1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस हमारे पास 1 है तो माइनस, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर करना, यहाँ पर प्लस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डायरेक्शन रेशो कितना आ जाएगा, ये आपके पास, सॉरी यूनिट वेक्टर आ जाएगा 4 + 9 + 1 रूट में है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये आ गया √14। तो √14 हमारे पास ये निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे √14 से। डिवाइड बोथ साइड बाय √14। तो √14 से दोनों तरफ डिवाइड करवा दो, 2x/√14। ठीक है, प्लस 3y/√14 माइनस z/√14 इक्वल टू 5/√14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है हमारी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू D। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप L की वैल्यू आपके पास कितनी आई, L की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिख दो, 2/√14। M इक्वल टू कितना आ गया, 3/√14। Z आपके पास कितना आ रहा है, यानी कि N इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हमारे पास आएगा, 1/√14 एंड D इक्वल्स टू 5/√14। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है 5y + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 5y + 8 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 0x लिख सकते हैं प्लस 5y लिख सकते हैं प्लस 8 इक्वल टू 0 हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करो, 0x प्लस 5y इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास -8 आ गया। अब देखो यहाँ पर z नहीं है तो हम z के लिए क्या करेंगे, प्लस z कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस का z कर लेंगे। देखो इस पार्ट को मैं दोबारा से ले रहा हूँ,
यहाँ हम क्या करेंगे 5y + 8 हमारे पास दिया है, तो देखो 5y, अब हम इस 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू -8। अब देखो यहाँ पर जो आ गया ये -8 है, तो 8 ये जो चीज़ है हमारे पास, अब हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, LX + MY + N = D, NZ = D। तो D हमारा क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को दोनों तरफ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, -5y = 8, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आराम से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो x और y के लिए क्या करेंगे, देखो 0x आ जाएगा, -5y आपके पास है, प्लस 0z आ जाएगा इक्वल टू 8। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। तो वो कितना आ गया आपके पास, यहाँ से इक्वल टू आ गया 0, -5, 0, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसका क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कर देंगे, तो यूनिट वेक्टर करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये 0 प्लस इसका करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा इक्वल टू √25। इतना क्लियर है। अब डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय √25। जैसे हम दोनों तरफ √25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0x/√25। अच्छा, अब इस √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 से, तो 0x कितना आ जाएगा आपके पास, 0x/5 -5/5y और प्लस 0z/5 इक्वल टू 8/5। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ LX + MY + NZ = D। तो L की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, L हमारे पास आ गया L = 0, M = हमारे पास कितना आ गया, -1, ठीक है। N = हमारे पास 0 है, एंड D = हमारे पास आ गया 8/5। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। यानी कि डिस्टेंस आपके पास दिया है 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द वेक्टर, और आपके पास नॉर्मल वेक्टर दिया है 3i + 5j - 6k, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशन को निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन को। तो वेक्टर इक्वेशन को हम मान लेंगे, वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू हम मान लेंगे इसको P, ठीक है। D आपके पास दिया है, D आपके पास कितने, 7 यूनिट, ये D है आपके पास 7 यूनिट। N आपके पास यानी कि नॉर्मल वेक्टर आपके पास दिया है, वो दिया है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर -6k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो होता क्या इसमें कि जब हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो हमारे पास गिवन है उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन आएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि व्हेन नॉर्मल वेक्टर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जब भी हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, इज गिवन, यानी कि हमारे पास जब नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी प्लेन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन जो है वो बन जाएगी हमारी, देखिए इसमें वेक्टर फॉर्म निकलेगी और एक कार्टेशियन फॉर्म निकलेगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म हमारी क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी R वेक्टर
डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक है, क्या होगा, वेक्टर फॉर्म इसकी बन जाएगी आर वेक्टर इंटू n यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, और कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, आप सभी जानते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो n यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो n यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n यूनिट वेक्टर इक्वल टू n वेक्टर अपॉन मोड ऑफ n का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना वेक्टर रहेगा n वेक्टर, यहाँ से हम क्या करेंगे, n यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 25 प्लस 36, जो हमारे पास कितना आ जाएगा, n यूनिट वेक्टर इक्वल टू 3। अब देखो इसका जो टोटल आएगा, टोटल कितना बन जाएगा इसका जो टोटल है वो बन जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट 70 यानी कि 70। ठीक है, तो इसको अब कैसे लिख सकते हो आप, n यूनिट वेक्टर इक्वल टू अलग अलग करके लिख देंगे, 3i रूट 70 प्लस 5j अपॉन रूट 70 माइनस 6k यूनिट वेक्टर अपॉन रूट 70। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशन को लिख लेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन इक्वल टू आर वेक्टर इंटू n यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, जो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आर वेक्टर रखेंगे और n अभी आपने निकाला, इसको रख दो, 3i यूनिट वेक्टर अपॉन में रूट 70 प्लस 5j यूनिट वेक्टर अपॉन में रूट 70 माइनस 6 अपॉन रूट 70 के यूनिट वेक्टर इक्वल टू, और डी हमारे पास कितना दिया है, डी हमारे पास 7 है। ठीक है, तो डी को यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 7। इतना क्लियर है। अब कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। एल एक्स हमारे पास क्या है, 3 अपॉन रूट 70। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 5 अपॉन रूट 70 y माइनस 6 अपॉन रूट 70 z इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आई जे के था, उसके प्लेस में हमने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिखने के लिए एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड की फॉर्म में लाए, तो 3 अपॉन रूट 70 एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 70 वाई माइनस 6 अपॉन रूट 70 जेड इक्वल टू 7, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है और कुछ प्लेन्स हमारे पास दिए। फर्स्ट पार्ट है r इंटू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो इसको हमने फॉर्म में लिख लिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एन यूनिट वेक्टर को निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एन यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके जो कोफिशिएंट उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं। क्लियर है इतना, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा, रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 3 के। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो आपकी जो इक्वेशन है वो r इंटू एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी है। तो ये आपके पास क्या दी गई है यहाँ पे, ये आपके पास है r इंटू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे इस रूट 3 के साथ। तो डिवाइड
बोथ साइड बाय √3। जैसे ही हम दोनों तरफ इसको रूट के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी आर वेक्टर इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3। क्लियर है इतना। जैसे ही हमारे पास 2/√3 आएगा तो यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल हमारे पास आ गया 1/√3i x, क्योंकि LX प्लस MY प्लस NZ की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। m हमारे पास कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, और x तो ये y आ जाएगा, एंड लास्ट बचती है हमारे पास माइनस 1/√3z इक्वल टू हमारे पास ये है d, तो इसको लिख देंगे हम 2/√3। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम ले लेंगे सारी वैल्यूज़ को, 1/√3x प्लस 1/√3y और माइनस कर देंगे 1/√3z इक्वल टू आ जाएगा 2/√3। अब देखो अगर इसका एलसीएम करें हम तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा √3, और ऊपर हमारे पास कितना है, सॉरी x था यहाँ पे, x y z, तो x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू कितना आ गया 2, और ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास है, बी पार्ट में दी है आर वेक्टर इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म हमारी क्या बोलती है, कार्टेशियन फॉर्म तो हमारे पास क्या है कि LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू होगा सॉरी D, ठीक है, इक्वल टू D होगा। तो R वेक्टर हम यहाँ से निकाल लेंगे इक्वल टू 4, यानी कि 2 to 4 प्लस 9 प्लस 16। क्लियर इतना, इक्वल टू कितना आ गया √29। यहाँ से √29 आ गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे 29 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय √29। जैसे हमने दोनों तरफ √29 से डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हम इस पे पुट कर देंगे r इंटू 2/√29i प्लस 3/√29j माइनस 4/√29k, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास 1 है तो 1/√29। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपके पास देखो l की वैल्यू क्या आ गई, l इक्वल टू 2/√29। ठीक है, और यहाँ पर i लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद m आपके पास आ गया 3/√29j, एंड n इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, n इक्वल टू माइनस 4/√29k, और जो हमारे पास d बचा, एंड d इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू 1/√29। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√29x प्लस 3/√29y माइनस 4/√29z इक्वल टू 1/√29। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, √29 आ जाएगा। √29 आपके पास एलसीएम आ चुका है, यहाँ पर आप 1/√29 को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो यहाँ से √29 से √29 कैंसिल हुआ, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास है r वेक्टर इंटू s माइनस 2t इंटू i प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल टू 15। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो r मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, r का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देंगे हम कि ये बन जाएगा s माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टी होल स्क्वायर
देन प्लस 2s प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में ये बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख लूँगा मैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एल निकाल लूँगा एस माइनस 2t और यहाँ पर आ जाएगा आई। ठीक है, और ये जो सारा है इसके नीचे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इसको क्या करो आप, डायरेक्ट लिख दो एस माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 2s प्लस टी होल स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या दिया है यहाँ पे प्लस, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी अब वो आएगी m की। तो m आपके पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस टी जे, और यही इक्वेशन दोबारा से रूट की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद n निकाल लेंगे तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं n की वैल्यू हमारे पास है 2s प्लस टी। तो यहाँ पर जे था, यहाँ पर k, और अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट दिस वन। ये सारी वैल्यू यहाँ पर दोबारा से हम रख देंगे। ठीक है, आपने पूरा करना है। अब देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फॉर्म है एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है, क्या फॉर्म है हमारी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, तो वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी हमारी, हम सारी वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू आई थी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास आया था s माइनस, हम लिख देंगे यहाँ पे 2tx, ठीक है, और प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी, और यहाँ पर आपके पास ये 15 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम इसका दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ एक किस्म से हमने क्या करवाया, इस टाइम डिवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, देखो इस स्टेप में क्या था कि यहाँ पर एक लाइन भूल गया मैं लिखना, यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय रूट दिस वन इक्वेशन। ठीक है, दोनों तरफ हम इस रूट वाली जो इक्वेशन है इससे हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, यानी कि यहाँ पर भी करवा देंगे, यहाँ पर भी करवा देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जैसे हमने इसको किया तो अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट की वैल्यू आ जाएगी, इसके अपोन में भी रूट की वैल्यू आ जाएगी। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिज़ल्ट आएगा वो सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, यही रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमने पिछला पार्ट किया, ए बी पार्ट किए, वैसे ही बिल्कुल सेम सी पार्ट भी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओरिजिन से, और फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो क्या करेंगे इसमें, ये हमने एक परपेंडिकुलर लिया, सॉरी एक एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने एक एक्स वाई जेड प्लेन लिया, इसको हम नाम दे देंगे एक्स, ये वाई और ये जेड, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है बीच में, इसके जो, इसको ओ दे देंगे, इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 0,0,0 हैं, और इसको हम ले लेंगे a, b, c। ठीक है, अब ये o है और ये a है, o से लेकर के a तक का जो हमारा परपेंडिकुलर है ये ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका दिया है हमारे पास, ए पार्ट है इसका, जिसमें दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12, क्योंकि किसकी फॉर्म में आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। यहाँ से आर वेक्टर निकाल, आर यूनिट वेक्टर निकालो तो कितना आ जाएगा आपके पास, आर का ये आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल रहे हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट 29। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि 2 अपॉन रूट 29 एक्स लिखेंगे, प्लस 3 अपॉन रूट 29 वाई लिख देंगे, प्लस 4 अपॉन रूट 29 जेड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 12 है तो 12 अपॉन रूट 29 भी हम लिख देंगे। ठीक है,
जैसे ही हमने ये लिखा तो एल की वैल्यू आपके पास आ गई 2/√29, एम आपके पास कितना आ गया 3/√29 एंड एन आपके पास कितना आ गया 4/√29 एंड डी इक्वल टू 12/√29। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ये ओ ए, ठीक है। तो ओ ए के निकाल लेंगे हम। तो ओ ए के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो A1 कैसे निकलेगा, A1 निकल जाएगा हमारा x2 माइनस x1, B1 हमारे पास कैसे आ जाएगा y2 माइनस y1, और C1 हमारे पास कैसे आ जाएगा z2 माइनस z1। क्लियर है इतना। तो देखो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, A,0, B,0 एंड C,0। क्लियर है इतना। तो आपके पास जो पॉइंट्स आए वो क्या आ गए, A, B, C, ठीक है। अब देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब देखो रेशो ऑफ द डायरेक्शन रेशो ऑफ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्लेन आर इक्वल कि जो हमारे जो डायरेक्शन रेशो और जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, इक्वल हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म आएगी जिसको हम लिख देंगे A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N, ठीक है। A/L, B/L, C/N लिख देंगे। अब देखो L की वैल्यू आपके पास गिवन है, L की वैल्यू आपके पास क्या है 2/√29, M आपके पास ये है एंड N आपके पास ये है। तो A/, हम क्या लिख देंगे, A/ में 2/√29 इक्वल टू B/3/√29 और C आपके पास क्या है इक्वल टू C/4/√29 इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे पूरे को K, क्या लिख लेंगे K, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू निकल जाएगी, B की वैल्यू निकल जाएगी और C की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो A हमारे पास कितना आ गया, A इक्वल टू 2/√29K यूनिट वेक्टर, B आपके पास आ गया 3/√29K यूनिट वेक्टर एंड C आपके पास आ गया, C इक्वल टू आ गया आपके पास 4/√29K यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ लिख सकते हैं कि ABC लाइज ऑल्सो इन द प्लेन। अब ये जो ABC है वो भी हमारा किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। तो प्लेन पे लाई करने का मतलब ये है कि ABC की जो वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ABC की जो वैल्यूज़ हैं हम उसको भी यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो A की हमारे पास जो वैल्यू है वो है, यहाँ पर हमारे पास जो ABC है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, प्लेन पे। देखो ये जो है हमारा यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, इस प्लेन पे हमारे पास ये लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ABC है वो भी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ABC के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू ले सकते हैं, y की वैल्यू ले सकते हैं और z की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x के प्लेस में हम 2/√29 ले लेंगे, सॉरी A के प्लेस में इसको ले लेंगे, B के प्लेस में हम 3/29 ले लेंगे और C के प्लेस में 4/√29 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने जो एक K लिया था, ठीक है, ये जो K था ये हमारा क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म ली है हमने, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ली है। लेकिन अब हम इस K की वैल्यू को तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस K को हमने इन सभी वैल्यूज़ के साथ इक्वेट कर दिया। इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको इक्वेट किया K के साथ, तो ये जो A था, देखिए नेक्स्ट में हमने क्या किया, जैसे हमने इसको इक्वेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई,
ए इक्वल टू 2/√29 के, बी को इक्वेट करवा दिए तो ये आ गया, सी को इक्वेट करवाया तो ये आ गया, ठीक है। तो ए बी सी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2/√29 और ये हमारे पास तो ऑलरेडी गिवन है 2/√29 के। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 3/√29 और यहाँ पर आ जाएगा 2/√29 के। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4/√29 आएगा और हमारे पास यहाँ पर 4/√29 के है। इतना क्लियर है। यहाँ से देखो 2 to the 4, 4/रूट हट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 4/29 के। उसी तरह से प्लस 3 यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 3 था यार, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, 9/29 के। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 4 16/29 के। इतना क्लियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 29 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि एलसीएम लेके हम कर रहे हैं, और नीचे कितना आ जाएगा 29 इक्वल टू यहाँ पर था हमारे पास 12/√29। क्लियर है इतना। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो साथ में 12/√29, क्योंकि हमने जो है इस टर्म को कहाँ से उठाया था, हमने इसे इस इक्वेशन से इसको इक्वेट किया, ठीक है। तो इतना करने के बाद के आपके पास कितना आ जाएगा, के की वैल्यू हम निकाल लेंगे। के आपके पास आ जाएगा 12/√29, ठीक है। कितना आ गया, के की वैल्यू आ गई आपके पास 12/√29, क्योंकि 29 से ये 29 कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद देखो जो ए हमारे पास है, ए इक्वल टू, अब हम यहाँ से आराम से इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे 2/√29 इंटू इसको पुट कर देंगे, ठीक है। देखो किस में पुट कर रहे हैं हम, ये अब इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं ताकि हमें ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल सके। तो जैसे मैंने ए की वैल्यू में इसको पुट किया, यानी कि के की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, के की वैल्यू हमारे पास आई है 2/√29। उसी तरह से अब बी के लिए करेंगे, अच्छा इसको सोल्व कर लेंगे तो 24/29 आ जाएगा। अब बी के लिए करेंगे तो बी हमारे पास था 3/√29 के, तो 3/√29 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू 12/√29 आ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 12/√29। यह आ जाएगा आपके पास 36/29। अब हमारे पास बचता है सी, तो सी के लिए क्या करेंगे, सी आपके पास कितना आ जाएगा 4/√29 के दिया है, तो के प्लेस में आ जाएगा 12/√29, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 48/29 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ए बी सी हमने इसमें निकाल दिए। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट से आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये। बी पार्ट में हमारे पास है 3y + 4z - 6 = 0। यहाँ से क्या करेंगे, 0x + 3y + 4z = 6 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी फॉर्म है LX MY + NZ, उसकी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो यहाँ से अब क्या करो, आप आराम से ज़ीरो का स्क्वायर कर देंगे, 0 आ जाएगा। 9 + 4 4 = 16 = कितना आ गया √25, यानी कि हमारे पास आ गया ये 5, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने इसका। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0x/5 + 3y/5, क्योंकि दोनों तरफ क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, + 4z/5 = 6 था यहाँ पे 6/5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो L की वैल्यू इक्वल टू आ गई 0, M इक्वल टू कितना आ गया 3/5, N इक्वल टू आ गया 4/5 एंड D इक्वल टू आ गया 6/5। इतना क्लियर है। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन OA, डायग्राम हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो OA के लिए हम क्या करेंगे, x1 - 0 कर लेंगे, y1 - 0 कर लेंगे और z1 - 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x y z हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास x y z आ गया तो हमें पता है कि
जो हमारे पास क्या है, लाइन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन पे। व्हेन लाइन इज़ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, ठीक है। जब हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर होती है प्लेन पे, हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इक्वल टू सी अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ए जो आपके पास है, ए आपके पास कितना है, x1 है, ठीक है, x1 है, y1 है और z1 है। तो यहाँ से क्या करो, x1 ले लो, x1 अपॉन में 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि l आपके पास 0 है, इक्वल टू z1 आपके पास कितना आ जाएगा, z1 अपॉन y1 अपॉन में कितना आ जाएगा, y1 अपॉन जो आपके पास m है वो आपके पास 3/5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 इक्वल टू z1 अपॉन आपके पास n है 4/5, इसको भी आप लिख सकते हो 4/5, और इक्वल टू ले लेंगे हम कोई k, यानी कि k हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ से देखो, जब हम इसको इक्वेट करेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमने इसको इक्वेट किया हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू आ गया 0k, ठीक है। उसके बाद जो y1 है वो आ जाएगा हमारे पास 3/5k, और z1 हमारे पास आ जाएगा 4/5k। इतना क्लियर है। अब देखो, ऑल्सो जो एक्स वाई जेड है कोमा जेड ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई जेड भी हमारा क्या कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। जैसे ही हमारा एक्स वाई जेड लाई करेगा तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि 0x + 3y + 4z इक्वल टू 6 में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रख देंगे। तो 0 इंटू एक्स के प्लेस में हम क्या लिख देंगे 0k, प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस में हम 3/5k लिख देंगे, और प्लस 4 इंटू जेड के प्लेस में 4/5k लिख देंगे, साथ में इक्वल टू 6 यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी चला हुआ है। अब देखो, जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9/5 आ जाएगा k, प्लस 4 4 16/5k इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 6 है। तो 16 और 9 इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करने के बाद 25 आ जाएगा, 25/5k इक्वल टू 6। तो 5 5 25 आ गया, यानी कि 5k इक्वल टू 6, और यहाँ से k इक्वल टू आ गया आपके पास 6/5। जैसे ही आपके पास k की वैल्यू 6/5 आई, आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट्स आर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आर x आ जाएगा आपके पास कितना, देखो यहाँ पर कर रहे हैं हम पुट, ठीक है, एक्स वाई जेड में निकाल देंगे, 0 इंटू के की वैल्यू को पुट कर देंगे, 3/5 इंटू के की वैल्यू को पुट कर देंगे, 4/5 इंटू के की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही हमने पुट किया 0 इंटू 6/5 आया, विच इज़ इक्वल टू 0। वाई के लिए क्या करेंगे, 3/5 इंटू 6/5 कर देंगे, इक्वल टू 3 6 18/25, और z बचता है तो z के लिए हम क्या करेंगे 4/5 इंटू 6/5 इक्वल टू 6 4 24/25। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। तो सी पार्ट में हमारे पास है x + y + z इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल जो है हमारे पास क्या है 1 1 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये आपके पास कितनी है r 1,1,1। तो मैग्नीट्यूड इसका आ गया 1 + 1 + 1, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं इस सब का, तो आपके पास आएगा √3। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/√3x लिख सकते हैं, प्लस 1/√3y लिख सकते हैं, प्लस 1/√3z लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/√3 लिख सकते हैं। तो l इक्वल टू आ गया आपके पास 1/√3m, l आपके पास है 1/√3, m आ गया आपके पास 1/√3, और n आपके पास आ गया 1/√3, एंड d आपके पास आ गया 1/√3।
3, ये सारी वैल्यूज़ क्या आई 1/√3 आई। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन किसकी बात करते हैं हम, ओ ए की। ओ ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 आएगा, y1 आएगा और z1 आएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो आपको सभी को पता है कि व्हेन लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, जब लाइन हमारे परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है तो x1/L इक्वल टू y1/m इक्वल टू z1/n इक्वल टू k, हम इसको कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, ए वैसे तो हम क्या लेते थे a/L b/m c/n, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो x1/L की वैल्यू आपके पास है 1/√3 इक्वल टू y1/1/√3 इक्वल टू z1/1/√3 इक्वल टू आपके पास कोई k कांस्टेंट है। अब इसके साथ हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इसको। तो x1 कितना आ गया, x1 इक्वल टू 1/√3 के कोमा y1 इक्वल टू 1/√3 के और z1 इक्वल टू 1/√3 के आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन